कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कपिलेश्वर गली में बुधवार को एक पुराना और जर्जर 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। घटना उस समय हुई जब बिंदु माधव वार्ड की पार्षद कनकलता मिश्रा उस गली से गुजर रही थी। हादसे के वक्त वो माता ब्रह्मचारिणी मंदिर के दर्शन करके लौट रही थी और जैसे ही मकान के पास पहुंची, इमारत भरभरा कर ढह गई। इस अप्रत्याशित घटना से पार्षद बेहद घबरा गई और तत्काल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। वार्ड है और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये मकान तब तक गिर गया, तो ये हमको रुकना पड़ा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सब लोग थे। और आप जैसा भी आप बात कर रही थी, जैसे ही आप आगे निकली पीछे से मकान गिर गया था, तो कितना भयभीत था आपके लिए या कोई अन्य? ये डरावना ही दृश्य था, ये पूछिए मत कि हम बयान नहीं कर सकते। नगर निगम से क्या अपील करना चाहेंगी? नगर निगम को इस तरह के मकानों में तुरंत एक्शन ले, ऐसा हम चाहते हैं। आप अभी भी भयभीत हैं, बोल नहीं पा रही हैं ठीक से। और ये मकान गिरा है तो हमने सूचित सारे अधिकारी और नगर निगम को सूचित कर दिया है। ये आपका वार्ड नहीं है? तो मेरा वार्ड नहीं है। तो एक आपको लगा कि जरूरत होनी? हाँ, नहीं, हमारे अपने लोग भी हैं यहाँ, तो हमको लगा कि यहाँ हमको रुक के अपना भाई सारी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। ठीक है, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी आ गए हैं? आ गए। मिर्जा मुराद क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी प्राइवेट लाइनमैन की हत्या के मामले में बुधवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मृतक के गांव बेनीपुर स्थित राजभर बस्ती पहुंच पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये वारदात बेहद दुखद है, इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर काशी पहुंचे प्रसिद्ध संत ऋत्विकेश्वर महाराज ने मंगलवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार में विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। उन्होंने श्रद्धा भाव से कहा कि आज मैंने बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर महादेव की शरण में प्रवेश किया है। मेरी प्रार्थना है कि भारत का कल्याण हो और सनातन धर्म का विकास हो। चरण के दर्शन करके और महादेव के शरण में आए हैं, तो भारत का मंगल हो, सनातन धर्म का विकास हो, बस इसी के लिए दर्शन करने आए। एक पहलगांव में भी जो घटना हुआ तो इस पे आप क्या कहेंगे? घोर निंदा करते हैं। भारत सरकार और पूरी देश की जनता सजग हुई है और इसका उत्तर मिलेगा। योगी सरकार काशी में रोजगार महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। सरकार का युवाओं को घर में नौकरी देने का संकल्प पूरा हो रहा है। ये मेला स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय करीब 40 से अधिक कंपनियां रोजगार के अवसर लेकर आ रही। योगी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में भी संविदा पर नौकरी पाने का अवसर दे रही है। वृहद रोजगार मेले में 7,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य। रोजगार मेले में अधिकतम सालाना सैलरी 3 लाख तक होगी। वृहद रोजगार मेले का आयोजन 3 मई को 2 बजे से चिरई गांव ब्लॉक के खंडेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज के बगल के मैदान में होगा। धर्म संस्कार और वैदिक परंपरा की जीवन धारा काशी में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सूर्य पुराण ब्राह्मण परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन इस वर्ष भी परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। गोयनका विद्यालय 80 क्षेत्र में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में भारत के कोने कोने से 105 बटकों ने भाग लिया और वैदिक विधि से जनेऊ संस्कार प्राप्त किया। महाविद्यालय में ब्राह्मण परिवार का सबसे बड़ा आवश्यक संस्कार होता है सामूहिक यज्ञोपवीत का, और सामूहिक आयोजन होता है, निःशुल्क होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के तमाम लोग अपने अभिभावकों के साथ आते हैं। हम उनको धौलकर में अपने को कराते हैं, वस्त्र दे करके स्नान कराते हैं और अब एक वेदियाँ लगी हुई है, 4 एक वेदी में बैठते, एक आचार्य हमारे बैठते हैं और विधिवत जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसमें चल रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बाकायदे जितने भी रिश्तेदार नातेदार आते हैं सबके साथ सामूहिक सदभोग का कार्यक्रम भी सर्दी पारी यहाँ पर चलता है। और अभी कार्यक्रम की शुरुआत हमारे यशस्वी आयुष मंत्री डॉक्टर जयशंकर में ने किया। भगवान परशुराम जी का डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ छेड़छाड़ से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया। बाबा साहब का चेहरा आधा हटाकर अखिलेश यादव का चेहरा लगाए जाने से भाजपाई आहत दिखे। इसके लिए सरकार से जांच कराकर
कठोर कार्रवाई और अखिलेश यादव से पूरे देश से माफी मांगने की मांग की। सम्मानित अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी जी, हमारे महामंत्री, पूरे वाराणसी जिला और महानगर के सभी उपाध्यक्ष, सभी सभासद, सभी यहाँ भाइयों और बहनों, सभी कार्यकर्ता यहाँ, ये अपने जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, ये आपने चित्र देखा होगा, हम लोगों ने पोस्टर भी बनाया है कि बाबा साहब को आधा अपने और आधा वो, इतना बड़ा अपमान जो बाबा साहब संविधान का जो निर्माण किए हैं, दुनिया के अंदर ऐसा कोई संविधान नहीं है भारत का, और उसको बांटने का काम, उनका इतना बड़ा अपमान अखिलेश यादव ने किया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जांच करा के उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और अखिलेश यादव से मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी से, वो उत्तर प्रदेश के जनता से माफ़ी मांगें, पूरे भारत के लोगों से माफ़ी मांगें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरे देश के थे, किसी एक के आदमी ने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया ये कदम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को धरातल पर उतारने वाला है। जो हिस्सेदारी की जो संख्या है उसका पता नहीं चलेगा, उनको वो अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। आज वह दिशा में बहुत बड़ा कदम है, मैं बहुत खुश हूँ। तो लगता है सर, स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक, एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय साबित होगा। निश्चित तौर से भारत के इतिहास का, मैंने कहा कि सबसे बड़े फैसले जो हुए हैं उसमें से यह भी एक बहुत बड़ा फैसला है। बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बड़े बड़े फैसले होंगे, लेकिन यह मैं कह सकता हूँ कि स्वतंत्र भारत के जो इतिहास का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो सबसे अपील करूंगा, विशेष तौर से उन गरीबों से, उन किसानों से, उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से, कि आज वह एक नई दिवाली मनाएं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थित श्री हरि विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप का भव्य एवं दिव्य श्रृंगार किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने एक और सनातन परंपरा का अनुकरण करते हुए श्रावण मास तक चलने वाले विशेष कुवरा की स्थापना की। इस दौरान विधि विधान से श्री हरि का पूजन अर्चन किया गया, साथ ही लोक कल्याण की कामना भी की गई। जब से हम लोग तो जो नहीं जानते, विगत मंदिर जब से बना है तब से लेकर के आज तक अद्यावधि पर्यंत तक, अक्षय तृतीया से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक भगवान विश्वनाथ जी को गंगा जल से फव्वारा जलधारी चलाया जाता है। इसका कारण यह है कि ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव, बहुत गर्मी, प्रचंड गर्मी होती है। वैसे तो भगवान आशुतोष सदा हिमालय में निवास करने वाले हैं, उनको ठंडी गर्मी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्तों की भावना के अनुसार भगवान विश्वनाथ जी को जलधारा शिवप्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिवप्रिय, इस उक्ति के अनुसार भगवान विष्णु जो है अलंकार के प्रिय हैं, भगवान शिव जो है जलधारा के प्रिय हैं। भगवान को जितना अभिषेक किया जाए वो बाबा विश्वनाथ प्रसन्न रहते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी प्रारंभ हो जाती है, अक्षय तृतीया से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक, हम लोग भगवान विश्वनाथ जी को मध्याह्न भोग आरती से लेकर के शाम 5 बजे तक, जो एकदम प्रचंड गर्मी का समय होता है, उस समय जलधारा गिरता रहता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। काशी में अक्षय तृतीया के अवसर पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाट पे स्नानों के लिए पहुंचने लगी। लोगों ने गंगा स्नान और दान पुण्य किया। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कमाया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इस तिथि विशेष का महात्म्य है। गंगा तीर्थ पुरोहित गंगोत्री सेवा समिति दशाश्वमेध घाट अजय कुमार तिवारी ने बताया कि वैसाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर स्नान का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर काशी में बुधवार को सामाजिक समरसता और वैदिक परंपराओं के अद्भुत संगम का दृश्य देखने को मिला। शंकुधारा खोजवा स्थित द्वारकाधीश मंदिर परिसर में पोखर किनारे वेदियों से सजी भूमि पर 125 वर वधुओं ने एक साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र अग्नि की साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधने की रस्में निभाई। इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें दलित, ओबीसी और स्वर्ण समाज के जोड़ों ने एक ही मंडप में विवाह कर सामाजिक एकता की मिसाल पेश की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कन्याओं के पांव पखारे। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। यह 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है और इसमें सबसे जो प्रशंसनीय बात है कि इसमें सभी सामाजिक वर्गों के जोड़े हैं, सभी सामाजिक वर्गों के लोग हैं। सबके जोड़ों के लिए सभी व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं।
इसके लिए आदरणीय बीरेंद्र जी भाई साहब ने अथक मेहनत करके लोगों के सहयोग से ये सब कार्यक्रम करा रहे हैं। बहुत अच्छा है। हम लोग अभी इसमें बाराती और घराती के रूप में बैठे हैं और तैयारी चल रही है। अभी हम लोग देखेंगे, माननीय संघ चालक जी भी आज उनका भी आशीर्वाद सबको प्राप्त होनी है इस सामूहिक विवाह में, और निश्चित तौर से बहुत अच्छी पहल है। इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और आशा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में भी, वर्षों में भी लोग इस तरीके से कामों को करेंगे। हम लोग अपने परिवार के बच्चों की शादियों में लाखों करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। इस तरह के आयोजन की जगह आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यह जो अक्षय कन्यादान महोत्सव का आयोजन हम सभी के बड़े भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्री वीरेंद्र जी भाई साहब ने किया है, ये सभी के लिए एक बहुत मार्ग दिखाने वाला, एक आंखें खोलने वाला आयोजन है। इससे हम सभी को प्रेरणा मिली है। 101 बेटियों का विवाह यहाँ होगा और इससे हम सभी को प्रेरणा मिली है भविष्य में हम लोग कैसे समाज को साथ लेके चले, समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चले और सबकी चिंता करें। ये इस कार्यक्रम से सबको मार्गदर्शन मिला है। भविष्य में ऐसे और आयोजन आपको देखने को मिलेंगे।